हो जय माता दी, हो जय माता दी। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। हो जोता वाली पहाड़ा वाली, हो जोता वाली पहाड़ा वाली। बिल्कुल सही। और जब मैया का बुलावा आए तो चाहे पैरों पे छाले पड़े, चाहे पैरों में दर्द हो, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, वेलकम टू शिवी फैमिली व्लॉग्स। और मेरे पूरे परिवार को मैया रानी का बुलावा आया था, तो चलिए आप भी मेरे साथ वैष्णो देवी के दर्शन करिए और एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। ये देखिए सुंदर सुंदर पहाड़ों का नज़ारा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू नहीं हो तो आप तो जानते हो ना मुझे पहाड़ों से कितना प्यार है। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो जान जाओ मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। और जहाँ मेरी मैया रानी विराजमान हो वहाँ का तो नज़ारा ही अलग है। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टैचूज। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। मारो नहीं यार, मैं तो दर्शन करने आई हूँ। एंड दिस वन इज फनी एंड एम्बैरेसिंग टू। वेल आगे बढ़ते हैं। तो ये है कटरा की गलियाँ, और मैं जहाँ जाती हूँ शॉपिंग करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मेरे चैनल में न्यू है तो आप जान जाओ, न्यू नहीं है तो जानते हो ना यार, मैं तो शॉपaholic हूँ। मैया रानी की यात्रा से पहले एक यात्रा पर्ची बनवाना बहुत ज़रूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। आजकल ऑनलाइन मिलती है, हमने भी ऑनलाइन बुक कराई थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। आपको अगर पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमने जाके ना फिर से एक नई यात्रा पर्ची बनवा ली। यात्रा पर्ची तो हमारी बन गई। अब हमने करी खूब सारी शॉपिंग। ये है कटरा की मार्केट, और जिसे हम पहुँचे थे उस दिन हमने यात्रा नहीं करी थी, क्योंकि हम उसी यात्रा में इतनी थक गए थे दिल्ली से कटरा आने की यात्रा में। तो हमने सोचा हम अगले दिन फ्रेश होके चार्ज अप होके माता के दर्शन करेंगे, ताकि हम टाइम से चढ़ाई भी कर लें और चढ़ाई टाइम से हम वापस भी आ जाएं। अब इतनी शॉपिंग करने के बाद, घूम फिर लेने के बाद, थोड़ी सी तो पेट पूजा करनी बनती है ना। तो सो वी आर रेडी फॉर यात्रा। और ये मुझे मिल गया है मेरी मैया रानी के दर्शन करने का लाइसेंस। तो वो बैठी हैं ऊंचे पहाड़ों पे मेरी माता रानी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो जिस होटल में हम ठहरे थे उन्होंने ही हमें ड्रॉप सर्विस दे दी थी, हमें कैब वहीं से मिल गई थी। वो हमें उस स्थल तक ले गए जहाँ से हमने हमारी यात्रा शुरू करनी थी। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट होता है जहाँ पे आपका सारा सामान चेक किया जाता है, फिर उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ से जो हमारी यात्रा है वो आरम्भ होती है। हम यहाँ पे नानी के लिए पालकी वाला ढूंढ रहे थे। नानी बुजुर्ग हो गई, इतना नहीं चढ़ सकती, और नानी से पहले गोलू ने अपनी पालकी तैयार कर ली थी। यहाँ पे इस तरीके से प्राण मिल जाती है, बच्चों के लिए हायर कर सकते हैं। और ये है गोलू का जो टॉय नहीं है भाई। और ये नानी की भी पालकी चल पड़ी है। तो अब हम हमारी यात्रा भी शुरू करते हैं। जय माता दी। कहाँ गई? चिप्स कहाँ गई? आगे। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये वाला देखो, ये वाला देखो, तो बड़ा ही प्यारा है ना? हाँ ये देखो, ये शिकारा पे। हाँ ये 2 मिनट फोटो। नाउ इट्स फोटो टाइम। तो यहाँ पे ऐसे कश्मीरी ड्रेसेस बहुत सारी मिल रही थी, उसके कोई चार्जेस इन्होंने नहीं लिए थे। तो ये गोलू को तैयार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ शी इज़ लुकिंग सो क्यूट। और ये मेरी जम्मू की गुड़िया रेडी हो चुकी है, और ये ऐसे शिकारा पे बैठ के चली है अपनी नौका पार लगाने।
बेटा आ रही हूँ। चलो भाई बैठो। शूटिंग शुरू, बैठो। हाँ तुम्हारी के बाद तो चाहिए ही होगा। तो हाँ जी, मेरे भाई बहन हो चुके हैं मेरी ब्लॉगिंग से परेशान। एक दिन मेरी पिटाई होनी पक्की है। आइए यहाँ के भी दर्शन कीजिए। ये वही जलधारा है जहाँ पे मैया रानी ने अपने केश धोए थे। कहा जाता है जब भैरवनाथ उनके पीछे था तब उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी आए थे, और जब हनुमान जी को बहुत प्यास लगी थी तो उनके आग्रह पर माता रानी ने एक पहाड़ पे धनुष बाण चलाया और ये जलधारा वहाँ से निकली थी, और वहीं पे मैया रानी ने अपने केश धोए थे। कितनी प्यारी। तो माता का नाम लेते लेते चलते चलते फाइनली हम लोग पहुँचे चरण पादुका मंदिर, और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। तो हम चले जा रहे थे, ना पैरों का दर्द हमें रोक रहा था ना थकावट। क्यों? क्योंकि माता रानी हमें शक्ति दे रही थी, और जब इतना सुंदर नज़ारा हो तो आधी थकान तो वैसे ही मिट जाती है। चलते चलते फाइनली हम पहुंच गए अर्धकुंवारी मंदिर तक, और ये यहाँ पे बड़ी ही प्यारी गोट बैठी हुई थी और ऐसे शांति से बैठी हुई थी, मुझे तो लगा स्टैचू तो नहीं है। सब इसको प्यार कर रहे थे और ये बिल्कुल भी हिल भी नहीं रही थी, एकदम शांति से बैठी हुई थी। और ये देखिए, इसे कहते हैं हुस्न पहाड़ों का। ऐसे कहाँ पहाड़ होंगे जो मेरी माता के दर पे हैं। तो हमने यहाँ बैठ के थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और फिर निकल पड़े अपने सफ़र पर। तो आप जो ये टनल देख रहे हैं ना, ये कोई गुफा नहीं है, ये है नया रास्ता भवन तक का। और आपको यहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु नज़र आएंगे। जहाँ हमें जगह मिलती है हम वहीं पड़ जाते हैं, क्योंकि मैया का दर है, हमें कोई शर्म नहीं है, हमें हमारी सिर्फ मैया से मिलना है। इस रास्ते का ना एक फ़ायदा बहुत है, यहाँ पे कोई पोनी या कोई पालकी नहीं आती, कोई रुकावट नहीं है। आप जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चलते रहेंगे, और बहुत साफ़ सुथरा रास्ता है और बहुत इजी रास्ता है। तो चलते चलते हम बहुत थक चुके थे, हमारे पाँव जवाब दे चुके थे, इसलिए हमने थोड़ी देर बैठ के विश्राम करने का सोचा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। माँ का नाम लेते लेते मैया के भवन तक हम पहुँच गए। और यहाँ आपको बहुत सारे श्रद्धालु नज़र आ रहे होंगे। हाँ, अगर आप प्री प्लानिंग करके आए ना तो आपको फ्री डोमेट्री, हेलीकॉप्टर्स, कैब फैसिलिटी, रोप सब मिल जाएंगे। और अगर नहीं कर पाए, जैसे हम नहीं कर पाए थे, तो कोई बात नहीं, माँ का दर है, जहाँ चाहेंगे वहाँ बैठ के माँ के जयकारे लगाएंगे। हेलो गाइस, जय माता दी। तो दूसरी दिन हो चुका है, हमने माता रानी के दर्शन रात को ही कर लिए थे। वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, वहाँ के मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई, बट उसके लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद चल के माता रानी के दर पे आना पड़ेगा। और मैं तो यही दुआ करूँगी माता रानी आपको बहुत जल्द बुलावा दे। तो बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी कल रात को, फ़ोन्स नहीं निकाल पाए, आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या नज़ारा था सच में। तो चलिए, अब जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं, घर भी तो जाना है ना। चलते चलते सुंदर सुंदर नज़ारे देखते देखते मेरी आधी थकान वहीं दूर हो गई, और मैंने लाइफ में पहली बार मोर के छोटे 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 बेबीज देखे। तो हम तो चल रहे थे और मेरी गुड़िया रानी अपनी पालकी में सवार थी। कभी मैंने धक्का लगाया, कभी इसके पापा ने धक्का लगाया। खूब मज़े से, खूब मस्ती से गोलू ने माँ के दर्शन किए। और ये चलते चलते बहुत सारे मार्बल्स देखे थे, और हमें किसी ने बताया था कि अगर आप अपने मन में अपना घर बनाने की इच्छा रखते हैं तो ये मार्बल्स को आप एक के ऊपर एक रखें तो मैया रानी आपका घर ज़रूर बनाएगी। तो हमने कहा चलो हम भी हमारा नसीब आजमा लेते हैं। बाकी माता ने जो दिया हम उस पर सेटिस्फाइड हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे कर्मों से और मेरे नसीब से ज़्यादा ही दिया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत नसीब आजमाने में क्या जाता है।
तो चलते चलते हो गई आधी रात और मेरे पाँव टूट चुके थे, जवाब दे चुके थे, तो मैंने कराई खूब सारी मसाज। हाँ जी, नीचे उतरते उतरते आपको ये इस तरीके से बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे इस तरीके से मसाज आपको मिलेगी एंड आई जस्ट इंजॉयड इट। तो चलिए जी, हमें माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, हमारा तो ट्रिप सफल हो गया। अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं तो प्री प्लानिंग करके जाएं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ईजी हो जाता है। 4-5 महीने पहले ही आप सारी बुकिंग करा दें, ऑनलाइन सारी बुकिंग होती है। तो चलिए आज के ब्लॉग को करें यहीं पे एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी थॉट्स हो, कोई भी सजेशंस हो, यू मोस्ट वेलकम गाइज। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज़।